ऑस्कर साइंडलर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी दौलत की बदौलत कई यहूदियों को नाज़ी की बर्बरता से बचाया। अभी कुछ दिनों पहले मुझे साइंडलर्स लिस्ट नाम की एक मूवी मिली जिसकी IMDb रेटिंग 9 थी, तो मैंने उस मूवी को देखने की सोची क्योंकि मैं अक्सर अच्छी मूवीज देखने के लिए IMDb रेटिंग का सहारा लेता हूँ। जब मैंने इस मूवी को स्टार्ट किया तो मेरी नज़र में ये मूवी बस वर्ल्ड वॉर 2 की एक कहानी थी, पर जैसे जैसे मैं इस मूवी में आगे बढ़ा तो मुझे एक लालची बिजनेसमैन नजर आया जो वॉर में हुई लॉसेस से मुनाफा कमाना चाहता था। पर इस मूवी का एंड होते होते मेरी आंखें नम हो चुकी थी और मैं ऑस्कर साइंडलर के इंसानियत के प्रति इस व्यवहार को देखकर उनकी भावनाओं का कर्जदार हो गया कि उन्होंने हमें ऐसी बर्बरता भरे इतिहास के बीच इंसानियत का सही मतलब समझाया। यहाँ तक कि जब इस मूवी में नाज़ी सेना अपनी क्रूरता के चरम पर थी तो ऑस्कर और उनके अकाउंटेंट इट्ज़ाक स्टन, जो खुद एक यहूदी थे, उनके साथ मिलकर 1100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और इसी लिस्ट को साइंडलर्स लिस्ट बोला गया है, जिस पर यह फिल्म भी बनी है। जिस लिस्ट को बनाने के बाद स्टन का एक इमोशनल और आशा से भरा एक डायलॉग है कि इस लिस्ट में जीवन है और इस लिस्ट के बाहर सिर्फ अंधेरा। तो बात वर्ल्ड वॉर 2 की है, जब अलाइड और एक्सेस पावर वाले देशों के बीच जंग शुरू हो गई और हिटलर ने जर्मन में यहूदियों का कत्लेआम शुरू करवा दिया था। हिटलर मानता था कि यहूदी एक निचली नस्ल है और उन्हें इस धरती से मिटा देना चाहिए, जिसके लिए उसने नाज़ी सेना को यहूदियों को मारने, बंदी बनाने और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजने का आदेश दे दिया। इसी बीच ऑस्कर साइंडलर, जो कि खुद एक जर्मन थे, इस वॉर से फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने नाज़ी सेना से परमिशन लेकर एक बर्तन बनाने की कंपनी खोल दी जिसका काम सेना के लिए बर्तन बनाना था, और इसी काम के लिए उन्होंने एक यहूदी इट्ज़ाक स्टन को अपना अकाउंटेंट और सेक्रेटरी बना लिया। उस फैक्ट्री में काम करने के लिए सेना से यहूदी लोगों को मजदूरी करने के लिए खरीद लिया, जिसके बदले उन्होंने कई बड़े अफसरों को रिश्वत भी दी थी। लेकिन फैक्ट्री में काम करते करते साइंडलर की यहूदियों के प्रति सहानुभूति बढ़ने लगी और दूसरी तरफ जैसे जैसे हिटलर की सेना युद्ध हारने के करीब पहुंच रही थी तो हिटलर का यहूदियों की नस्ल खत्म करने का निर्णय और भी क्रूर होता जा रहा था। हिटलर के आदेश पर सेना ने 1 लाख यहूदियों को जिंदा जला दिया और कई यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में हॉल में बंद करके जहरीली गैस देकर मार दिया। दोस्तों, जो कुछ भी इन कंसंट्रेशन कैंप में हो रहा था वो इतना क्रूर था कि मैं खुलकर बता भी नहीं सकता। पर इसी क्रूरता भरे कत्लेआम को देखकर कब साइंडलर का प्रेम अपने मजदूरों के प्रति इतना बढ़ गया कि शायद वो खुद भी नहीं जानते थे, पर उन्होंने हर तरीके से यहूदियों की मदद करने की कोशिश की। जब हिटलर की क्रूरता उनकी फैक्ट्री तक पहुंची तो उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, पर उनके मजदूरों को किसी और कैंप में भेज दिया गया। पर वो उन लोगों को बचाने के लिए इतने आशावान थे कि उन्होंने एक दूसरी फैक्ट्री खोलने का काम किया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में कमाई हुई सारी पूंजी लगा दी और एक नई जगह पर एक नई फैक्ट्री खोल दी जिसका काम सेना के लिए तोप के गोले बनाना था। पर दोस्तों, मूवी के बीच में स्टन और साइंडलर के बीच एक कन्वर्सेशन है जिसमें स्टन साइंडलर को बताते हैं कि उनके बनाए गए गोले सेना के टेस्ट में फेल हो गए, जिस पर साइंडलर हंसते हुए कहते हैं कि यदि मेरे बनाए गए हथियार काम कर गए तो मुझे ज़्यादा दुख होगा। दोस्तों, इस बात से हम सीधा और साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ साइंडलर का मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि अपने मजदूर साथियों की जान बचाने का था, और अपनी इस फैक्ट्री की मदद से ऑस्कर साइंडलर ने 1100 यहूदियों की जान बचाई और यहूदियों की आने वाली पीढ़ियां इसके लिए उनके शुक्रगुजार है और उन्हें अपने जीवन दाता की तरह पूछती है। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी सफलता के पीछे भाग ले, लेकिन इंसान का जीवन तभी सफल होता है जब वो दूसरों की मदद करता है, और ये बात हमें ऑस्कर साइंडलर का जीवन साफ साफ बताता है। यदि ऑस्कर साइंडलर सिर्फ एक बिजनेसमैन होते शायद दुनिया आज उनको याद तक न करती, लेकिन उनके द्वारा करी गई यहूदियों की मदद ने उन्हें सदियों तक इंसानियत का एक उदाहरण बना दिया। और मैं जाते जाते आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी का एंड आपको ऑस्कर साइंडलर की रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देगा। और यदि हम ऐसे इंसान के जीवन से कुछ नहीं सीखेंगे तो ये हमारे जीवन के लिए एक चूक होगी। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।